Hello everyone. It is a proud moment for us to introduce to you uh, Nishta Bothra, AIR 2, May 22 exams for CA Inter. She was a student with us at Sanjay Khemka classes and obviously हम लोग बहुत खुश हैं. We are very happy with her performance. Though obviously she is also very happy. She always feels that शी टोल्ड मी कि उसको लगता है उसका ESS में थोड़ा और मार्क्स आ सकता था और हमें भी लगता है वो और अच्छा कर सकती थी, बट शी इज़ डन वेरी वेल ओवरऑल एंड वी आर वेरी हैप्पी विथ हर परफॉर्मेंस. सो वी वांटेड हर टू शेयर विथ यू, लाइक लास्ट टाइम हमने किंजल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था. सो वी विल शेयर विथ यू ऑल एंड आई विल वांट हर टू ऑनेस्टली शेयर विथ यू ऑल अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहला कि उसने कितना मंथ्स प्रिपेयर किया, सेल्फ स्टडी किया. दैट इज वन थिंग दैट स्टूडेंट्स हैव इन देयर माइंड्स. जनरल जो क्वेरी स्टूडेंट्स का हमारे प्रति रहता है हमारे से. दूसरा, कहाँ से एक एक सब्जेक्ट्स इन जनरल पढ़ा था उन्होंने, क्या उन्होंने मॉक टेस्ट दिए, पास्ट पेपर्स आरटीपी एमटीपी वगैरह सॉल्व किया था या नहीं किया था, उन्होंने कितने घंटे पढ़ते थे. ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है AIR2 से कि कितना घंटा पढ़ने से सर हो जाएगा हमारा. सो दैट इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स विल वांट टू नो. एग्जाम के पहले वाले 1.5 दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या 1.5 दिन में पूरा सिलेबस खत्म होता है सारा सब्जेक्ट्स वगैरह का कि नहीं. ये एक जनरल स्टूडेंट के क्वेरीज होती है. सो वी वुड वांट यू टू आंसर दीज थिंग्स फॉर अस. EISSM को लेके, ठीक है ना, तो EISSM क्योंकि आपने हमारे से क्लासेस वगैरह भी किया था, तो मॉक टेस्ट को लेके तो हम बैचेस को बोल बोल के थक जाते हैं. दे समटाइम्स रियलाइज कई बार सर अभी ये है वो है, टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं सर, बाद में देते हैं ना. एंड आई रिमेंबर विद निष्ठा ये था, ये चला के मेरे को पूछती थी, शी हैड डेफर्ड अ टर्म एंड वो मेरे को चला के पूछती थी सर इस बैच में कब टेस्ट होने वाला है, मेरे को टेस्ट देना है. एंड बिलीव मी दैट मेक्स अ डिफरेंस. किंजल हैड ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मॉक टेस्ट मेक अ डिफरेंस. आई एम श्योर व्हेन शी सेज शी विल अग्री विद ऑल दोज फैक्ट्स एज वेल. तो EISSM आपने 1.5 दिन में पूरा रिवाइज हुआ था. वो चैप्टर 3 का सेकेंड हाफ वाला पार्ट हुआ था या नहीं हुआ था आपका, किस तरह आप करके गए थे उसको. अमेंडमेंट्स आपके टर्म के लिए भी एप्लीकेबल था, तो ज़्यादा कुछ आया नहीं अमेंडमेंट आप लोगों के टर्म में. So whatever your experiences are, we would love to hear out. So here's Nishta Bothra for all of you. हेलो एवरीवन. सो फर्स्टली मेरे क्लासेस चली थी 8 to 9 months. सितंबर तक मैंने सारे क्लासेस कर लिए थे एंड देन सितंबर में आई अपीयर्ड फॉर माय फर्स्ट मॉक टेस्ट फॉर ग्रुप 1 एंड देन इन अक्टूबर फॉर ग्रुप 2. ऑल्दो आई वाज नॉट एबल टू गिव द एग्जाम्स, बट सिंस मैंने पहले से प्लान करके रखा था दिसंबर में एग्जाम देने के लिए, सो माई प्रेपरेशंस वेर लाइक द स्टूडेंट्स हु गेव द एग्जाम्स इन दिसंबर. सो सितंबर और अक्टूबर में मैंने मॉक टेस्ट दिया. EISSM आई स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त तक मेरी क्लासेस हो गई थी सारी. तो फर्स्टली कितने घंटे में पढ़ती थी. सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का क्या होता है, स्टार्टिंग में 6-7 आवर्स एंड देन लास्ट में 16 आवर्स इन दी लास्ट फ्यू मंथ्स. बट आई वॉज प्रिटी फोकस्ड कि मेरे को स्टार्टिंग से 12 या 13 आवर्स तक पढ़ना है, ताकि लास्ट में मेरे पास इतना पाइल अप ना हो या इतना मेरे को प्रेशर ना लेना पड़े लास्ट में. सो फर्स्टली टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे, ट्राई टू सिट विद द बुक्स एटलीस्ट फॉर 10 to 12 आवर्स. 3 क्लासेस करो, 7 to 8 आवर्स में हो जाएगा एंड देन उसी दिन सेल्फ स्टडी करो. So talking about the intermediate journey, so there are 3 phases. First is the classes, first are the classes, then is the self study, and then comes the 1.5 day and the exam day. So what I did कि I did not rush through the class. I made it a point कि 3 classes ज़्यादा मेरे को कोई भी दिन करना नहीं है. So 3 classes till 5 PM या maximum 6 PM तक मेरी हो जाती थी, and then I took out 2 to 3 hours for self study. So where I can revise the subject जो मैंने सुबह पढ़ी या whatever needs more practice या जिसमें ज़्यादा focus करना है. So what happens is when you study the same thing on the same day, you have मतलब better retain हो जाता है same चीज़. So if for example if you study the same thing after 1 or 2 months, it will take you 2-3 hours. But if you study the same thing on the same day or the next day, it will take only 30 minutes or maximum 1 hour. So that was my focus for EISSM also, because it's completely like obviously बहुत कुछ ऐसे लगता है इतना थ्योरी है तो पूरा रट्टा मारने जैसा ही है, specifically EIS. So my focus was this only, to revise once after the class and then before the next class I used to revise it again. So 2 revision between the classes हो जाती थी. So मेरे को ऐसे retain हो जाता था कि हाँ ये points है, ये पढ़ा, and I could recollect whatever was taught in the first class. So for EISSM this was my strategy.
And then like sir said, mock tests are extremely important because we think we know everything, we study पूरा पढ़ लेते हैं, but how to apply that in the question paper, how to use that 15 minutes जो हम लोग को time मिलता है, मतलब what is the best way that suits us, and how to approach a difficult question paper, कौन सा question choice में निकालना है. So these things will, ये सब mock test के साथ practice के साथ आता है. If you don't give a mock test when you sit first time for the exams, so you will be blank. Already इतना pressure stress रहता है exam का, and then when you see a question paper and you don't know how to start the question paper, कहाँ से लिखना है, so these things come from a mock test. Also mock test is, it checks whether we know or not the subject, कि हाँ पढ़ लेते, but when the question comes, are we able to understand कि हाँ this question is talking about that concept, because we don't expect direct questions in CA exams. So these things, mock tests एकदम sincerely like we give the main exams, वैसे देने से we get a practice कि how to do and how to approach the paper. Okay, any tips about how to manage that 1.5 days में EIS SM को, in terms of क्या पहले पढ़ना चाहिए, बाद में पढ़ना चाहिए, complete होता है क्या पूरा, and how were you able to finish it off? EISSM is the 7th paper, so 6th paper is audit, तो उसके बाद mostly थोड़ा demotivation आ जाता है, because like this time also audit paper was not that great, but for EISSM I stuck to what sir said. Sir का एक plan था कि 2 chapters of SM कर लो on the day of the exam, and the easier chapter of EIS, that is chapter 2 sir said, and I think chapter 1 or chapter 5 or 1, which एक chapter, तो I did not invent my own way कि मेरे को कैसे रिविजन करना है. whatever sir said I stuck to it. जैसे सर ने किया, 3rd chapter मॉर्निंग में अगर टाइम मिले तो करना है, मैंने भी वही किया था. I was not able to revise the entire 3rd chapter. I just स्टार्टिंग का जो 30-40 पेजेस है, दैट इज़ द ईजियर पार्ट, एंड उसके बाद जो अमेंडमेंट्स थे उस पर ज़्यादा फोकस करके बस एक बार गो थ्रू कर ली, बिकॉज आई न्यू दैट आई विल गेट अ चॉइस. एंड जस्ट अगर 3rd चैप्टर में ज़्यादा फोकस करती तो फिर 2-3 चैप्टर रह जाते हैं, which I did not want, because I knew even though 3rd chapter is like the most difficult and the longest chapter, still marks उतने के ही आने हैं, extra 15-20 marks का तो आना नहीं है. So I did not stress about chapter 3. अगर छूट रहे तो छूटने दो, and whatever sir marked important, जो sir का एक आता है, अगर वही पढ़ के चली जाती तो हो जाता, बट वही उसी पे ज़्यादा फोकस था, एंड एग्जैक्टली वही पेपर में आया. So that was my strategy in the 1.5 days. Also how I was able to revise in the 1.5 day, because itna huge syllabus hai for all the subject, not only for EISM. What my focus was in the last 2 months when I was revising it, I had a way of revising it. So I allotted 4 days to each subject in the first revision, and uske baad I appeared for a mock test. So 4 days to each subject, and then तो 1 month 32 days में मेरा पहला रिविजन कंप्लीट हो गया. उसमें मैंने नैरो डाउन कर लिया था कि मेरे को सेकंड डिवीजन में अब ज़्यादा किस में ध्यान देना है, व्हाट सम्स आई हैव टू प्रैक्टिस पूरा फॉर्मेट्स के साथ, किसको ऊपर से देखना है, व्हाट पर्टिकुलर एडजस्टमेंट आई हैव टू सी. सो आई नैरोड इट डाउन. सो द सेकंड रिवीजन आई मेड इट अ पॉइंट दैट मैक्सिमम 2.5 डेज में आई हैव टू कंप्लीट द रिवीजन. So पहले 4 days with 2.5 days, then I was able to complete the entire syllabus in the 1.5 days. So starting में अगर, because if we don't revise it, I feel if we don't revise it in that way, तो we can take 10-12 days also for one subject, and उसके बाद 1.5 days में कैसे, मतलब it's not possible. तो एक बार नैरो डाउन करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि what पार्ट्स जिसमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा नहीं पढ़ने से भी विल बी एबल टू राइट इन द एग्जाम्स. So that was my way of revising. Okay, now comes the exam hall. Okay, so when you're writing the paper, obviously आपका handwriting अच्छा था, and I still remember handwriting was very good, but I am sure जिसका handwriting खराब है उसके पास अब कोई choice है नहीं, अभी तो कुछ कर नहीं सकता handwriting को लेके. So any writing tips that you have firstly? Secondly, पेपर कंप्लीट करने में आठों में किस में दिक्कत आ सकता है, किस में उनको ध्यान रखना चाहिए पहले से, या एसएसएम कंप्लीट करने का दिक्कत आया या नहीं आता है, दैट इज समथिंग. एंड हाउ टू अप्रोच द एमसीक्यूज इन द पेपर्स, जिसमें एमसीक्यूज वगैरह है, आपने शुरू में करना, बीच में करना, हाउ डिड यू डू इट, एंड व्हाट डू यू सजेस्ट देम?
ओके हैंड राइटिंग जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग है वेरी गुड, बट फॉर दोज हु हैव बैड हैंड राइटिंग इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इफ यू जस्ट प्रेजेंट द आंसर्स नीटली. सो नीटनेस इज मोर इम्पॉर्टेंट, अच्छे से प्रेजेंट करना टू द पॉइंट एंड टू राइट इट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. सो पॉइंटर्स में कुछ आंसर्स लिखना, अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स, एंड paper should appear neat. Handwriting, okay, even they know that 3 hours में they are not expecting एकदम beautiful handwriting with ऐसे no one is expecting. Everyone knows कि CA के exams in 3 hours ही, and the pressure that is in the exam hall only the students know. So handwriting is not a big issue. How to approach the MCQs? For me, I thought that I'll not start with the MCQs, nor will I end with the MCQs. I'll put the MCQs somewhere in between. So since I appeared for mock test, I knew what works the best for me. So I thought that till I complete 40 marks, which is approximately in 1 hour or 1 hour 10 minutes, uske baad if my paper goes good, if I'm confident with that 40 marks, then I'll appear for 20 marks more theory, and then I'll go for MCQs. अगर वो 40 मार्क्स में ज़्यादा टाइम ले लेता है, लाइक 1 hour 20-30 minutes, टू जस्ट कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए आई डिड द MCQs आफ्टर 40 मार्क्स. सो again, that is what worked for me. This a student will realize when he or she appears for a mock test. They'll know, because it's a bit subjective how to approach the MCQs, but I'll suggest don't keep the MCQs for the last, nor start with the MCQs. ऑब्वियसली अगर पेपर में कुछ भी नहीं आता तो स्टार्ट विद द MCQs, बट ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाते हैं, एटलीस्ट 30-40 मार्क्स. सो फॉर द MCQs दैट वाज माय अप्रोच. एंड पेपर कौन सा डिफिकल्ट होते कंप्लीट करने में? आई वाज pretty much able to complete all the papers, but जैसा मैंने भी सुना था, डायरेक्ट टैक्स पेपर इज द मतलब उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. सो फॉर दैट पेपर आई स्टार्टेड विद IDT. 1 hour 10 minutes में I was done with IDT. Then 15-20 minutes only I gave it for MCQs. And अगर कोई case based MCQs, if I'm not able to crack it in the first go, I left it. I started with DT. So that was my approach, not to waste time in one question only. अगर उसी में रह गए तो the rest of the paper I'll not be able to complete. And EISSM में as such paper complete करने में, if you know the answer, you will not face any difficulty to complete the paper. 15-20 minutes बच जाते हैं for the paper. So 15-20 minutes बच जाते हैं end में. So in that time you can draw any diagrams SM के लिए, या EIS में underline margins वो सब कर सकते हैं. But EISM I did not find any difficulty. Obviously if you know the answer नहीं होगा, but अगर इधर उधर ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा तब तो obviously थोड़ा टाइम लगेगा. So ओके ये चीज़ तो MCQ वाला चीज़ हम लोग क्लास में भी बार बार डिस्कस करते हैं कि स्टार्ट MCQ से नहीं करना है, क्योंकि स्पीड बिल्डअप नहीं होता है. एंडिंग के लिए नहीं रखना है, बिकॉज स्कोरिंग एरिया है तो उसको छोड़ के भी नहीं रखना है, लास्ट में पैनिक बटन होगा, तो उसको बीच में ही हैंडल करना है. कौन से पॉइंट पे हैंडल करना है ये एकदम सही बात है निष्ठा का, कि यू विल लर्न इट बाय एक्सपीरियंस. सो टिल यू हैव गिवन 1 or 2 मॉक टेस्ट फॉर ईच सब्जेक्ट, यू विल नॉट नो व्हाट इज एन आइडियल स्ट्रेटजी फॉर यू. सी एवरीबडी कैन नॉट प्ले द गेम इन द सेम वे. What suits you, whether you are gonna be a pinch hitter, whether you will attack, whether you will play defensive, you are gonna play like Rahul Dravid or Virendra Sehwag, you will have to know it only when you play it. So mock test, again coming back to the almost repeating the same thing, but yeah, it's gonna be very important. There's a couple of more things. ये तो हमने अभी तक generic discussions किया. Now for SKC students, a couple of things. For example, we have obviously done our classes from ICI MAT only. Same strategy हमारा हमेशा से रहता है. That is what students find it useful, beneficial. That is what we always stick to. Now, we obviously give them summary मैथ्स ऑल्सो. EIS का रिविजन एंड समरी मैथ है, SM का रिविजन एंड समरी मैथ है. कई सारे लोग बोलते हैं सर आप मैथ देते हैं, आप क्लास में तो पढ़ाते ही नहीं है, उसको यूज़ ही नहीं करवाते हैं. उसको यूज़ करना है, कब करना है, उसको यूज़ में आएगा भी कि नहीं आएगा. MCQ मैथ में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डाल के 1000-1500 क्वेश्चंस डाला हुआ है हमारा. सो उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इतना सारा क्वेश्चन, क्या सारा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, MCQ कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए. सो how did you approach ICI math, our summary maths and MCQ maths? आपने कैसे यूज किया? The best advantage of Sanjay Khemka sir is that he teaches us from ICI math. So I am a student who always studies from ICI math, not only EISM but audit and law also for theory subjects and practical subjects also एक बार देख लेती हूँ. So ICI math is मतलब because
you, because everyone has, if talking about me, I have the confidence that ICI will never ask out of this book, okay, ICI का book. So why study from somewhere else? I am sure कि उसमें भी same ही होता होगा, but why take the risk? उसको देखो फिर match with ICI अगर है कि नहीं उसमें. So ICI मैथ से ही पढ़ो, एंड सर उससे ही पढ़ाते, तो वी आर प्रिटी कंफर्टेबल विद दैट बुक. अगर वहाँ से नहीं पढ़ाते, देन अ स्टूडेंट फील्स कि यार वी हैव टू टेक द एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ टचिंग द ICI मैट उसको पढ़ने में. बट सर टीचर्स फ्रॉम ICI मैट ओनली, सो दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सर. नेक्स्ट, जो सर के मॉड्यूल जो सर अपने मटीरियल ये प्रोवाइड करते थे, रिविजन मैट, दैट उससे सर नहीं पढ़ाते, इससे पढ़ाते हैं, बिकॉज लाइक सर सेड, वी, क्योंकि अगर सर अपने बुक वर्ड्स में लिखे, देन वी राइट इट इन लाइक सर सेज, फिर देन वी राइट इट इन आवर लैंग्वेज, तो उसमें बहुत पूरा चेंज हो सकता है सब. मतलब ICI विल नॉट गिव मार्क्स, ठीक है, जो द स्टूडेंट इज राइटिंग फ्रॉम ICI मैट, ऑब्वियसली ही और शी इज मोर डिजर्विंग ऑफ द मार्क्स. So the revision mat, when to use it, I'll say after sir has taught from ICI mat, एक chapter complete हो जाए या एक chapter का portion complete हो जाए, you study it from the ICI mat and then you study it from the revision mat, because 2-3 बार ICI mat पढ़ने के बाद you know कि हाँ we know the chapter in and out, and then sir का revision module will just save time, because sir has given it in pointer terms, and obviously extra होता है इसमें, and the marks allotted are less. So how much to write for each topic, sir has written that in his revision material in point wise में लिखा है. So that is very beneficial. After the first revision you do it from the ICI mat, and then sir का एक बार book देख लो कि हाँ you are pretty comfortable with that book. Obviously if a student has not read from that book in the 1.5 days, don't touch that book, because you have to be comfortable with that book also. So starting में ही during the first revision a person should ideally study from sir's mat only and the ICI mat also. But अगर ऐसे रात में 10 minutes बस एक बार, like SM 2-3 pages में each chapter is completed, so बस एक बार उसको turn कर लो. So that was how I revised and studied. And MCQs practice कहाँ से करने हैं? ऑब्वियसली जो ICI का अपलोडेड है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस, एंड ICI का थोड़ा मिक्स है. सो चैप्टर वाइज के लिए लाइक यू कंप्लीट 1 चैप्टर, देन इमीडिएटली यू गो टू सर्स बुक, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ यू कीप इट फॉर द लास्ट, तब लगेगा कि 1000 MCQs है, बट एक चैप्टर के बाद इट विल टेक 2 to 3 hours. एक बार देख लो MCQ सारा, मार्क द इंपॉर्टेंट वंस जिसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है, या फिर विच यू आर नॉट एबल टू क्रैक इट इन द फर्स्ट गो. सो मार्क दोज क्वेश्चंस ओनली. तो लास्ट में सिर्फ आई थिंक मैक्सिमम 100-200 MCQs पे बच जाते हैं सर के मैट से पढ़ने के लिए वापस द सेकेंड टाइम. बट डोंट पाइल इट अप कि सारा सब्जेक्ट सारा चैप्टर्स करने के बाद आई विल गो टू द MCQ बुक. आफ्टर ईच चैप्टर मेक इट अ पॉइंट कि यू हैव टू गो थ्रू द MCQ बुक, इफ नॉट ऑल एटलीस्ट द मेजर पोर्शन ऑफ इट. तो दैट विल नॉट ज़्यादा लास्ट में स्ट्रेस नहीं होगा या प्रेशर नहीं होगा कि इतने सारे MCQ या आई हैव नॉट स्टडीड MCQ एक बार भी. So obviously don't pile it till the end. अगर आप बहुत ज़्यादा लास्ट तक MCQ, बहुत जन कर रहे थे सर MCQ प्रिपेयर कहाँ से करें. So I always tell them, आप अगर ICI मैथ से पढ़ रहे हो अलग से प्रिपेयर तो करना ही नहीं है, प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने के लिए दैट मैथ इज मोर देन सफिशिएंट. बाकी प्रिपेयर आप अगर कॉम्प्रिहेंसिव ICI मैथ से कर रहे हो, सो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू प्रिपेयर अलग से फॉर MCQs, बिकॉज यू ऑलरेडी प्रिपेयरिंग 100% of the syllabus. Okay, apart from this, any other general tips that you want to say SM को लेके, खास करके कि SM में क्वेश्चंस, जैसे कई सारे लोगों के माइंड में होता है केस स्टडी बेस्ड MCQ क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. EIS में केस बेस्ड क्वेश्चंस कुछ कई बार आते हैं, नहीं आते हैं. सो हाउ इज इट डिफिकल्ट, हाउ टू अप्रोच, कैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह को हैंडल करना इजी, कंफर्टेबल या डिफिकल्ट होता है, या कैसे हैंडल करना चाहिए? For SM पढ़ते वक्त we find it very easy, but in the exam hall SM में सबसे कम मार्क्स आते हैं. So that is because पहले तो एक माइंड स्टेट ही हो जाता है कि easy है तो we don't focus much on that. So for that I'll suggest कि once you are done with a particular chapter from the ICI mat, immediately go through the back questions जो भी है, जो भी case based question, and don't read the answer immediately. Just see the question and see if you are able to identify the concept what they are asking. And then उसके बाद सर का जो रिविजन मटेरियल है उसके पीछे भी सब एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में चैप्टर वाइज RTP, MTP, पास्ट या क्वेश्चन पेपर सारा उसमें लिखा हुआ है.
So उसमें चले जाओ, and if you want the answers, obviously you can go to ICI's website, and ICI का बहुत सारा material uploaded है. We have MTP, RTP, जिसमें हर time almost अलग अलग ही way of asking, मतलब concept is the same but the cases are different. So we realize if we are able to identify the concept or not, which part they are asking, कौन से chapter से they are asking, if we are able to identify the chapter also. So that is the way कि उसमें हम लोग SM को we can be confident in SM, but as I said, SM को लेकर एक usual एक रहता ही है कि SM is easy in front of EIS, but EIS in the exam hall, EIS seems easier because firstly ज़्यादा हम लोग उसमें focus करते हैं, and the questions are also comparatively easy and direct. So if you know, you know, and if you don't know, you don't know. But SM में उतना कॉन्फिडेंस आना कि येस आई हैव आइडेंटिफाइड द कॉन्सेप्ट एकदम करेक्टली, वो कॉन्फिडेंस के लिए वी नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, वी नीड टू सी, एंड ऑल्सो द वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, उसके लिए भी वी हैव टू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट अगेन and go through the ICI suggested answers कि how they are expecting the answers, वहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, कहाँ पे प्रोविजन, आई मीन कहाँ पे मेन टेक्स्ट डालना है, हाउ टू मतलब केस को कितने लाइन्स में एक्सप्लेन करे, बिकॉज टाइम इज़ ऑल्सो लिमिटेड. सो एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है. सो दीज थिंग्स ऑल विल, ये सब हम लोग तभी सीखेंगे जब हम ICI का थोड़ा मॉक टेस्ट, RTP, MTP को थोड़ा उसको थोड़ा पढ़े. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, सर विल पर्सनली, you obviously we have to approach sir, and then sir will personally call you, and then he'll explain, he'll go through, he'll take the effort to go through each answers, which happened with me, each answer. So that if sir is providing you that, I think one should obviously reap the maximum benefit one can, like I did. And sir ने बहुत अच्छे से मेरे को एक half an hour, he took out half an hour, 1 hour for me, and then अच्छे से sir ने explain किया कि where I am going wrong, कहाँ से लिखना है, paraphrasing कैसे करना है, remember. So that is it. But obviously we have to appear for the mock test first, because sir will not run behind you, because we are adult, we are mature people. So you have to come to sir and यहाँ से classes लिए हैं तो just study from study जो sir कर रहे, जो sir बोल रहे, just follow that एकदम, because sir has a lot of experience, this subject is new for us. So sir को सब पता है कि कैसे पढ़ना है, which chapter, कौन से chapter में ज़्यादा difficulty है, तो just blindly follow sir जो बोल रहे, like I did. I'm sure पहले भी लोग किए ही हैं, and we have seen the results. So that's all. Thank you so much, Nishta. Thank you so much for those words. One last question, sir. मैंने एक एंजल से भी पूछा था लास्ट टर्म, जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये AIR 1-2 वाले कौन से चक्की का आटा खाते हैं. So that is one question I have always heard from students, and I want to ask कि आप कौन से चक्की का आटा खाते हो, पहला क्वेश्चन. दूसरा, आप बादाम खाते हो या नहीं खाते हो. These are questions that students ask me. I want to put forward, and we give you honest answers. And तीसरा, a lot of students also have this in mind कि sir how to, दो questions कि how to utilize the time after exams. एक कई बार लोगों के माइंड में होता है कुछ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सर टाइम 2 महीना खाली है, so do we utilize, do we do come side course or not, do we do something in that? And yeah, I think that would be enough. इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे आपको. Whatever is your honest answers. अगर कुछ ऐसा स्पेशल है, कुछ अलग है तो बताने का. नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, जो नॉर्मल सब वी ईट वही चक्की का आटा, एंड बादाम ठीक है कभी कभी ऐसे. But students ask this is genuine questions of students. ये सब बट ऐसा कुछ नहीं है. AR 1 2 3 वी डिड नॉट नो कि वी आर गोइंग टू गेट दिस. वी वर जस्ट फोकस कि हाँ हमको प्रोसेस में ज़्यादा ध्यान देना है. एंड गोल तो पता था कि एटलीस्ट पास हो जाए, एंड वी गिव 100%, so that the last day रिजल्ट के दिन we don't regret after seeing the results कि we could have done better. So I think बस वही था. ये सब कुछ ध्यान ही नहीं गया ये सब में. And also the second question that 2 months after the exam, so side course के लिए तो the first 1 month you have to go through IT OT training, and then इतना exhaust हो जाते हैं उसके बाद, so that you need a vacation. And this time ICI ने अपने results 1 month 15-20 days में निकाल दिया था, तो at least vacation के लिए 15-20 days चले जाना चाहिए. I did not personally take up any side course because IT OT training was enough for that. And then to just take a break from, because since the past 1.5 year we are studying, and
वी डिड नॉट टेक एनी वेकेशन या कहीं भी बाहर नहीं गए. सो दैट इज़ वही मैं बोलूँगी कि एक बार कुछ भी साइड कोर्स स्टार्ट मत करो, बिकॉज इफ अगर कोई साइड कोर्स कुछ अगर ऑब्वियसली सीए जितना बड़ा तो कोई स्टार्ट नहीं करेंगे, बट अगर कुछ और भी स्टार्ट करें सो विच रिक्वायर्स 1 year या वैसा कुछ, तो आर फोकस विल बी डाइवर्टेड. सो डोंट टेक अप दैट काइंड ऑफ साइड कोर्स. ऑब्वियसली 1 month 15-20 days वाला कुछ अगर वैसा है इंटर्नशिप टाइप, तो वन कैन गो फॉर इट, बट आई डिड नॉट. Okay, so this was interaction and sharing the insights from with Nishta. Nishta has joined EY Calcutta for her articleship, and we wish her all the best for her future, for her CA finals. Obviously, she has raised the benchmark, so we obviously have very high expectations that Nishta will live up, and I'm sure beat it and perform much better at final level. So our best wishes for you, Nishta. And I'm sure this video is helpful for all of you, those who are watching this video, so it helps you in your preparations for your CA intermediate examinations whenever you're appearing for that. If you find the video helpful and useful, please feel free to let us know, and all the best to all of you. All the best, Nishta. Thank you so much. Thank you, guys.